हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कोविड-19 की वजह से सारा का सारा क्लास वगैरह बंद है, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई तो हमेशा कंटिन्यूअसली चलना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर बैठे ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और घर से बाहर नहीं निकलें, सेफ रहें और पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहें। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के थ्रू आप लोग घर बैठे पढ़ाई करें, कि आप लोग किसी भी तरह से पिछड़े नहीं। तो हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम देख रहे हैं कि स्पीच का पार्ट क्या होता है। स्पीच का पार्ट, तो स्पीच का पार्ट का मतलब क्या कि जितने भी वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पीच या सेंटेंस के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। और सबसे पहली बात क्या कि हम इसको जितने भी वर्ड्स होते हैं हम उसको ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं या ऐसा क्यों नहीं पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड्स, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि हम 2-3 सेंटेंस लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नाउन प्रोनाउन ये काइंड्स ऑफ वर्ड्स या टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्यों नहीं कहे जाते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों कहे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंगिंग इज एन आर्ट। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर सिंगिंग इज एन आर्ट। तो ये देख लेते हैं, सिंगिंग आई सॉ ए सिंगिंग बर्ड। फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिया है आई सॉ ए सिंगिंग बर्ड। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है सिंगिंग को। नेक्स्ट है शी वॉच सिंगिंग। शी वॉच सिंगिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, शी लाइक्स सिंगिंग। अब ये देख रहे हैं कि मैंने फोकस किया है सिंगिंग पे। ठीक, फर्स्ट में सिंगिंग इज एन आर्ट, दूसरा है आई सॉ ए सिंगिंग बर्ड, तीसरा है शी वॉच सिंगिंग और फोर्थ है शी लाइक सिंगिंग। क्या आपको ये लगता है क्या कि सारे के सारे सेंटेंसेस में सिंगिंग एक ही टर्म को फुलफिल करता है, एक ही टर्म को डिफाइन करता है? नहीं, इस सेंटेंस में सिंगिंग इन नाउन की तरह काम कर रहा है ना। इस सेंटेंस में क्या है, सिंगिंग नाउन की तरह काम कर रहा है। आई सॉ ए सिंगिंग बर्ड इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी वॉच सिंगिंग इसमें कंटिन्यूअस वर्ब को डिफाइन कर रहा है और शी लाइक सिंगिंग इसमें ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हमको जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उसके बारे में हमको पता कैसे चलता है, जब हम सेंटेंस में उसका यूज करते हैं। अगर हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तो उसके वर्ड का जो रियल नेम है, चाहे हम नाउन बोलते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, चाहे जो भी कुछ हम बोलते हैं, वो हमको कैसे पता चलेगा, सेंटेंस में यूज किया था। अगर सेंटेंस में यूज किया गया है तभी वो हमको बता सकता है कि वो सेंटेंस के या स्पीच का कौन सा पार्ट फॉर्म कर रहा है। और उसी पार्ट के बेस पे इसको कितने भाग में, 8 भागों में बांटा गया है ना। तो ये उसके जो काइंड्स है, उसके जो टाइप्स है वो क्या है, अब हम बात करेंगे। तो ये है क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
verb, adverb, preposition, conjunction, एंड ये लास्ट है इंटरजेक्शन। तो देख पा रहे होंगे कि यही एक टाइप्स हैं वर्ड्स के, जो किसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, सेंटेंस में यूज किया था। जैसे इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था, एग्जांपल ये था कि सिंगिंग इज एन आर्ट। तो सिंगिंग इज एन आर्ट, तो सिंगिंग तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म हम मानते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में वो किसका काम कर रहा था, वो नाउन का काम कर रहा था, है ना। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस था वो क्या था, आई सॉ ए सिंगिंग बर्ड। तो सिंगिंग उसमें क्या था, उसमें बर्ड को क्वालिफाई कर रहा था। सी वाज सिंगिंग, उसमें क्या है, वह गा रही थी, मतलब वो कंटिन्यूअस फॉर्म को डिनोट कर रहा था। और लास्ट जो था सी लाइक्स सिंगिंग, है ना। तो सिंगिंग उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया था। तो मैंने सिंगिंग को ही इसलिए लिया क्योंकि चारों सेंटेंस से आपको ये पता चले कि इसका अलग से कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता। एक्सिस्टेंस का मतलब क्या, हम ये डिटरमाइन नहीं हो सकते हैं कि वो वर्ब भी हो सकता है। ये हम इस तरह से डिसाइड करते हैं जैसे कि वो सेंटेंस में यूज किया गया। अगर सेंटेंस में यूज नहीं किया गया है तो हम उतना ज़्यादा क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि वो नाउन का फॉर्म है ना, या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब कुछ भी। तो ये सारे के सारे जो है वो उसके किस बेस पे, सेंटेंस में यूज किया भाग पर उसको कितने भाग में, 8 भागों में बांटा गया है, जो कि ये है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और ये जो है एडजेक्टिव और वर्ब आगे पीछे हम कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसको ब्रीफली समझाएंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, और उसके बाद हम उसके काइंड्स के, उसके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब ये देख रहे हैं, ये क्या है, नाउन। तो नाउन क्या है, सिंपली किसी भी नाउन, किसी भी नेम को हम क्या बोलेंगे, नाउन कहेंगे। तो किसी भी नेम का मतलब क्या है कि चाहे वो किसी पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, कंट्री हो, या फिर किसी के भी नाम को, किसी के भी नेम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। चाहे वो हमारी फीलिंग हो, जैसे लव हो गया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ऑनेस्टी क्या है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ नाम दे सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, है ना। तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो इसको हम कैसे क्लास डिफाइन करेंगे, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये एकदम शॉर्ट में हो गया कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको एक और डिफाइन कर देते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग मतलब किसी के भी नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा लंबा खींच सकते हैं तो ऐसे हो सकता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन place, thing,
एनिमल, कंट्री, फीलिंग, आइडियाज, इमोशन, डॉट 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 एबीसी। मतलब हम इसमें जितने भी चाहे उसमें जोड़ सकते हैं, है ना। तो किसी भी चीज के नेम को अगर वो नेम है तो वो क्या कहलाएगा, नाम कहलाएगा, है ना। तो ये सारे तो ये हो गए डेफिनेशन। तो इसमें क्या तो इसके कुछ एग्जांपल्स, अब जैसे इसके पहले भी मैंने एग्जांपल्स लिखा था तो वो तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए था, अब नाउन को समझने के लिए। अब देखिए इसके एग्जांपल हैं, जैसे राम, श्याम, ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, इसके बाद स्टूडेंट, टीचर, बुक, बंच, क्राउड, तो ये सारे के सारे किसी न किसी नाउन के ही एग्जाम्पल। तो सबके सब तो मतलब यहाँ पर नाउन एज ए होल समझ रहे हैं। इसे राम की बात करें तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आता है। श्याम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आता है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वाटर, सैंड, इसमें ये क्या है ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया, टीचर कॉमन नाउन, बुक कॉमन नाउन, बंच हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, क्राउड हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो किसके, नाउन के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे हम प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जो होता है ये होता है फॉर नाउन। जनरली हम ये बोलते हैं क्या कि हम जो नाउन के जगह पर यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो नाउन के जगह पर यूज करने का क्या मतलब होता है कि अगर हम राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, तो क्या श्याम प्रोनाउन हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम इस बात पर जोर देंगे कि जब प्रोनाउन ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो किसी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, कि हम बार बार किसी नाउन को रिपीट कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि उसी नाउन को बार बार रिपीट करें, तो उस जगह पर एग्जैक्टली उसी नाउन को जो डिनोट करने के लिए वर्ड यूज किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाता है ना। तो हम इसको लिखते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used to stop, which is used to stop the repetition of a noun. A pronoun is a word which is
used to stop the repetition of a noun। हम बार बार किसी नाम का चर्चा करते हैं, जैसे हम जूनियर सेक्शन में होते हैं, या फिर जैसे हम मतलब जब हम देखते हैं कि जैसे कोई ऐसे लिखते हैं तो द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, द काउ हैज 4 feet, द काउ हैज 2 eyes, द काउ हैज 2 horns, द काउ हैज ए टेल। तो इस तरह से हम जब द काउ हम बता रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस में ऐसा ही दिखता रहता है ना। तो उसी रिपीटेशन को कि जो बाद वाला जो द काउ आया वो किसके लिए आया, जो पहले हम यूज कर रहे हैं, तो उस द काउ को हटा करके हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा वर्ड हम यूज करें जो द काउ को ही डिफाइन करे, द काउ के जगह पर ही यूज किया गया है। तो वैसे जो वर्ड होते हैं जो एग्जैक्टली उसी नाउन को डिनोट करेगा, वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, है ना। अगर हम बात करते हैं कि अब जैसे कभी हम सी यूज करते हैं, तो क्या वो कभी राम के जगह पे, श्याम के जगह पे, मोहन के जगह पे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है? वैसे सी भी तो प्रोनाउन है, लेकिन हम क्या करते हैं, राम इज माय ब्रदर, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। तो हम राम के जगह पे फिर हम दोबारा जो हम बोलते हैं कि राम गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर राम जो है वो पहले वाले को ही डिनोट कर रहा है, और हम बाद में राम राम श्याम श्याम इस तरह से कई बार हम यूज करते हैं। तो उस बाद वाले नाउन को हटा करके कोई ऐसा वर्ड हम यूज करना चाहते हैं जो उस सेंटेंस की ब्यूटी को तो मेंटेन करे ही करे, और साथ साथ तो पहले वाले नाउन को भी डिनोट कर सके, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो बार बार नाउन को रिपीट करने से रोका जाता है, तो वैसे ही जो वर्ड आते हैं वही क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, श्याम इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पर हम आगे लिखते हैं सेंटेंस, श्याम ऑलवेज हेल्प्स मी। अब यहां पर ये जो श्याम लिखा हुआ है ये तो आगे उसी सेंटेंस को बढ़ाया गया है। अब आगे उसी सेंटेंस को बढ़ाया गया है तो लगता है श्याम इज माय फ्रेंड, श्याम ऑलवेज हेल्प्स मी। तो श्याम मेरा दोस्त है, श्याम हमेशा मेरी मदद करता है। तो अगर हम इस जगह पे इस नाउन को हटा देते हैं और उसके जगह पर हम यूज करते हैं क्या, ही, है ना, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो ये जो वर्ड आया है जो एग्जैक्टली पहले जो नाउन यूज किया गया था उसी को ये डिनोट कर रहा है, और ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अगला, और ये जो प्रोनाउन होते हैं एग्जैक्टली पहले वाले को ही डिनोट करते हैं। हम पहले जो है चाहे वो पर्सन कौन सा है, नंबर कौन सा है, उस चीज को भी हम ध्यान रखते हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके जेंडर को भी ख्याल में रखना है कि वो क्या है। अगर फैमिली जेंडर है तो उसके जगह पर हम ही नहीं लिख सकते। फैमिली जेंडर है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। अगर प्लूरल आया है तो उसके लिए हमको दे लिखना पड़ेगा। तो इस चीज का भी हमको ख्याल रखना है कि वो कौन सा जेंडर है और वो किस नंबर में, है ना। तो ये हो गया। हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। राधा इज ए गुड स्टूडेंट। अब हम यहां पर लिखते हैं, फिर उसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि राधा ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि राधा इज ए गुड स्टूडेंट, राधा ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो अब यहां पर इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया गया है
इसी राधा को डिफाइन किया गया है आगे। तो अब हम इस राधा को हटा करके अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा वो क्या होगा? सी, है ना, क्योंकि राधा फैमिली जेंडर है और सिंगुलर, तो उसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। अगर हम इसी को आगे सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, इसको एक पैसेज का फॉर्म देंगे, तो जहां पर भी राधा यूज करने का हमको प्लेस मिलेगा जहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं, तो वो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और यही क्या जो वर्ड होगा वो के प्रोनाउन का है ना। तो आगे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगला है आई बाउट ए बुक। आई बाउट ए बुक। द बुक इज वेरी यूजफुल। द बुक इज वेरी यूजफुल। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आई बाउट ए बुक, क्या लिखा है? आई बाउट ए बुक। और इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया गया है, द बुक इज वेरी यूजफुल। वो पुस्तक क्या है? बहुत उपयोगी। तो अब उपयोगी है तो हम ये बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया? द बुक, है ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे जो इसी द बुक को डिफाइन करे? तो क्या हो जाएगा? इट। क्या हो जाएगा? इट। द आई बाउट ए बुक, इट इज वेरी यूजफुल। तो इट किसको डिफाइन कर रहा है? द बुक को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर इट भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। हम आगे बात करते हैं कुछ जो प्लूरल के लिए। अब यहाँ पर क्या है? सीता एंड गीता। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। अब यहां पर देखते हैं सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। तो सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर, है ना। अब यहाँ पर हम इसी बात को क्या है? सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। सीता और गीता एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि सीता एंड गीता को हटा दें। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सेम हो जाएगा। सीता और गीता दोस्त हैं, सहेली हैं, और सीता और गीता एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दे किसके लिए यूज किया गया है? सीता एंड गीता के लिए। तो यहाँ पर दे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो उसी तरह से जो भी एक से वर्ड पहले जो नाउन यूज किए गए होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, है ना। आगे बात करते हैं हम एडजेक्टिव का। तो देखिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, है ना। तो जो विशेषता बतलाता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव सिर्फ विशेषता मतलब क्या? वो नंबर को भी क्वालिफाई करता है, अमाउंट को भी क्वालिफाई करता है ना। उसके बाद क्या? क्वालिटी को भी, क्वांटिटी को भी, है ना। तो ये जो है नाउन या प्रोनाउन पे उसके मेरिट डिमेरिट इन सब चीजों को भी क्या करता है? क्वालिफाई करता है। और वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वैसे वर्ड जो किसको किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा, है ना। उसके कलर के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके मेरिट के बारे में, उसके डिमेरिट के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में, है ना।
तो सब क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ही कहलाएंगे, है ना। जैसे आई हैव ए न्यू पेन, तो न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? पेन को, है ना। आई हैव 5 बुक्स, तो ये 5 क्या हो गया? नंबर हो गया। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक्स को, है ना। तो ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब जैसे सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? सी, तो यहाँ पर प्रोनाउन को। तो हम ये देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या है, उसके क्वालिटी को या फिर क्वांटिटी, आई हैव मच मनी, तो यहाँ पर मच क्या है? एडजेक्टिव है। वो क्या दिखा रहा है? तो क्वांटिटी दिखा रहा है। तो किसका? मनी का। तो कहीं ना कहीं वो क्या है? नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, और वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो सिंपली हम क्या इसको यही लिखते हैं, द वर्ड which is used to qualify a noun or a pronoun is known to be in adjective। तो देखें, द वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज नोन टू बी एन एडजेक्टिव। तो वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी अभी बताया, तो हम देखते हैं द वर्ड विच एक्सप्रेसेस, द वर्ड विच एक्सप्रेसेस क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, मेरिट, नंबर इस संख्या, नंबर, मेरिट, डिमेरिट, कलर, शेप, साइज, डॉट of a noun or a pronoun is known to be in adjective। तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आपको पूरी तरह से क्लियर करता है। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, मेरिट, डिमेरिट, कलर, शेप, साइज, डॉट। तो इन सब चीजों को तो किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के कलर के बारे में। अगर हम बोलते हैं माई हाउस इज पेंटेड ब्लू, तो ये ब्लू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे आई हैव ए रेड पेन, है ना, तो ये रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है। आई हैव ए बिग हाउस, तो ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है क्या? बिग, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज ए रेड रोज, तो रेड क्या है? कलर है ना। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? रोज को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसी तरह से जो भी, जैसे मेरिट, डिमेरिट, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सबके सब क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
फर्स्ट, द हाउस इज बिग। ये बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, द हाउस इज ब्यूटीफुल। यहां पे ब्यूटीफुल हो गया। दैट इज ए रेड रोज। दैट इज ए रेड रोज। अब यहां पर ये रेड हो गया है ना। दिस बुक इज यूजफुल। अब यहाँ पर यूजफुल हो गया। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? दिस बुक को क्वालिफाई कर रहा है ना? सी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देख रहे हैं सी इज ब्यूटीफुल। तो ये जो है जितने भी मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे के सारे वो क्या है? एडजेक्टिव है और वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर। अब जैसे ये ब्यूटीफुल देखें तो ये सी को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो यूजफुल है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? दिस बुक को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो रेड है वो किसको? रोज को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो ब्यूटीफुल है ये द हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो बिग है द हाउस को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये किसको? किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है ना। और ये सारे के सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, है ना। तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो फिर आज इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो आपके पास वीडियो जाएगा उसमें हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी आपको लग रहा हो कहीं कुछ प्रॉब्लम शायद आपके समझ में नहीं आया या फिर मैंने सही तरीके से उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ, तो आप उसके बारे में बताएं। और अगले वीडियो में या फिर उसके जो प्रॉब्लम वाले सेक्शन होंगे उसमें सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।